और बारहा इसके ऊपर बयान होता है, तकरीर होती है, वाज़ व नसीहत होती है। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5 अरकान हैं। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। ठीक है, तो आज हम ज़कात के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। यानी इस्लाम के अरकानों में से एक रुकन क्या है? ज़कात है। जिस तरह रोज़ा फ़र्ज़ है, जिस तरह से नमाज फ़र्ज़ है, इसी तरह से ज़कात भी फ़र्ज़ है। ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए या वाजिब होने के लिए उसकी कुछ शर्तें हैं। जैसा कि आप पिछले दरसों में सुने थे, नमाज़ पढ़ने की कुछ शर्तें होती हैं ना, नहीं तो नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसी तरह ज़कात वाजिब होने के लिए भी कुछ शर्तें हैं। अगर वो चीज़ें पाई जाएगी तो ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है, नहीं तो नहीं। लेकिन ये बात कि ज़कात फ़र्ज़ है, ये मानना ज़रूरी है। देना उसको है जिसके ऊपर है, लेकिन हर मुसलमान को ये मानना ज़रूरी है कि ज़कात फ़र्ज़ है। ठीक है। हाँ, अब किसके ऊपर फ़र्ज़ है? जो साहिब निसाब होगा। ठीक है, तो याद रखिए, अब ज़कात फ़र्ज़ है, उसका मुनकिर काफिर है। जो कहे कि ज़कात फ़र्ज़ नहीं है वो क्या है? काफिर, इस्लाम से निकल जाएगा वो। ज़कात ना देने वाला फासिक और कत्ल का मुस्तहिक है। सुन रहे? अगर कोई ये कहे कि ज़कात तो फ़र्ज़ है लेकिन मैं नहीं दे रहा हूँ या नहीं दूँगा, या वो नहीं देता है, तो वो क्या? फासिक है। और फासिक का मतलब ये हुआ कि वो आज़ान नहीं दे सकता, वह इमामत नहीं कर सकता, वो जो बात कहेगा उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो अगर कहे कि मैंने ईद का चाँद देखा तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी ख़बर का। वो अगर कहे कि मैं मस्जिद के बाहर एक हाथी देख के आया तो हमको भरोसा नहीं करना है, क्योंकि वो फासिक है। समझे? और कत्ल का मुस्तहिक है। अगर इस्लामी सल्तनत हो, मुसलमानों की हुकूमत हो, तो फिर क्या कर देना चाहिए उसको? है कोई बोलने वाला कि तुमको कत्ल कर देंगे? ये इस्लाम का कानून है। और देता है, मानता भी है, लेकिन लेट कर दिया। देना जनवरी में था, फरवरी में दे रहा है। देना मार्च में था, दे रहा है वो अप्रैल मई में। सिर्फ लेट किया, दिया पर ताख़ीर की, लेट किया, तो वो मरदूद शहादा है। मतलब उसकी शहादत कबूल नहीं की जाएगी। वो अगर 3 आदमी के सामने बोले कि मैंने आज जो है बिरयानी खाया, तो क्या बोलेंगे? कोई वैल्यू नहीं है, चल निकल। वो अगर बोले कि मैं जो है फला की बातों की गवाही देता हूँ कि हाँ उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा कहा था, कोई वैल्यू नहीं है। मरदुद शहादा मतलब उसकी गवाही, उसकी शहादत रद्द कर दी जाएगी, नहीं मानी जाएगी। क्या? वो फ़र्ज़ तो मानता है, देता भी है, सिर्फ गुनाह ये है कि उसने ताख़ीर की, लेट दिया। तो आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए कि ज़कात की कितनी अहमियत है। तो मोटी बात याद रखिए, ज़कात फ़र्ज़ मानना ज़रूरी है। अगर कोई ज़कात का इनकार करेगा तो क्या हो जाएगा? वो काफिर हो जाएगा। और ज़कात जो नहीं देगा वो फासिक है और कत्ल के मुस्तहिक है। और जो दे लेकिन लेट करे तो वो मरदुद शहादा है, उसकी गवाही कबूल नहीं की जाएगी। अब ज़कात क्या हर मुसलमान को देना है? नहीं, हर मुसलमान के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, और हर मुसलमान ज़कात ले भी नहीं सकता है। तो उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं, वो सुनिए। नंबर 1, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए, वाजिब होने के लिए ज़रूरी है कि पहला वो मुसलमान हो। पहली शर्त क्या है? मुसलमान। कुरान का हुक्म किसके ऊपर है? मोमिनों पर है, मुसलमान पर है ना। जब वो मुसलमान ही नहीं तो उसके ऊपर ज़कात का कोई हुक्म ही नहीं। तो पहली शर्त है मुसलमान होना। ठीक है। उसके बाद बालिग होना। क्या होना? बालिग। बालिग समझते हैं ना, जिसको आप अपने भाषा में, हम भाषा में बोलते हैं ना, शाना हो गया है।
मतलब लड़का अगर है कम से 12, 13, 14 साल का होता है, लड़की 9-10 साल में बालिग होती है। बालिग उसको कहते हैं, खा लड़का हो या लड़की, जिसके अंदर बुलूगियत के आसार ज़ाहिर हो। लड़के लोग को अलग है, लड़कियों को अलग आसार है। तो बालिग होना क्या है, ये शर्त है। अगर नाबालिग है, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। आकिल होना, आकिल का मतलब ये हुआ कि उसका दिमाग ठीक हो, पागल ना हो, मजनू ना हो। आकिल का मतलब ये हुआ। इससे पता क्या चला, अगर कोई पागल है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। चौथी शर्त है आज़ाद होना। अब आज तो सब आज़ादी है ना, ग़ुलामी का दौर ख़त्म हो गया, लेकिन हुजूर के ज़माने में, सहाबा कराम के ज़माने में ग़ुलाम होते थे, तो ग़ुलाम के ऊपर ज़कात नहीं है। अच्छा, पांचवी शर्त है निसाब के बराबर माल उसकी मिल्कियत में होना। जो उसकी मिक़दार है ना, ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए एक मिक़दार है, वो मिक़दार उस शख्स पर जिस पर ज़कात फ़र्ज़ है उसकी उतनी मिक़दार हो और उसकी मिल्कियत में हो, मतलब कब्ज़े में हो। अब एक आदमी के बाप दादा के नाम पे करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अब उसके पास कागज़ पत्तर ही नहीं है, अब वो मालिक बनते बैठेगा नहीं ना। उसकी मिल्कियत में होना चाहिए, ताबे में होना चाहिए, अपने कब्ज़े में होनी चाहिए। अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब नहीं है, न तो निसाब के बराबर माल अपने पास होना चाहिए। छठी शर्त पूरे तौर पर उसका मालिक होना, यानी उस पर काबिज़ होना पूरे तौर पर। ठीक है, जो माल गुम हो गया, माल तो था अपना लेकिन वो गुम हो गया, अब उसके ऊपर ज़कात नहीं है। या दरिया में गिर गया, या जहाज़ शिप में से ला रहे थे या कहीं भेज रहे थे, माल पलट गया, सब ख़त्म हो गया। या फिर कर्ज़ा है। इन सब सूरतों में जो है, यानी किसी को कर्ज़ा दिया है और उसने देने से इनकार कर दिया, तेरा मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो माल तो अपना था लेकिन अब सामने वाला इनकार कर रहा था, उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो पूरे तौर पर माल अपने ताबे में होना चाहिए। और निसाब का दैन से फारिग होना, यानी जो मिक़दार है, जो निसाब है, वो क्या हो, कर्ज़ से जो है फारिग हो। मतलब एक आदमी के पास 2 लाख रुपए है और उसके ऊपर 1,70,000 रुपये कर्ज़ा है तो 2 लाख उसके पास, लेकिन कर्ज़ा कितना है, 170। तो अब वो मालिक के निसाब नहीं है, अगरचे उसके पास पैसा है, क्योंकि देना दूसरे को है ना। तो जो कर्ज़ा होता है ना, जब हम हिसाब करेंगे ज़कात के लिए, जिसको देना है या दे दे, या अगर बाद में भी देना है तो उतना उसको माइनस करना पड़ेगा। फिर जो बचा उसमें देखेंगे कि वो ज़कात की मिक़दार को पहुंचता या नहीं पहुंचता है। अच्छा, निसाब क्या है या ज़कात की मिक़दार क्या है, मैं वो आपको बताता हूँ थोड़ी देर से। ठीक है, ये हो गए, यानी कर्ज़ा पानी लेन देन से फारिग होने के बाद माल निसाब तक पहुँचना चाहिए। उसके बाद 8वीं जो शर्त है, निसाब हाजत असलिया से फारिग हो। निसाब क्या हो, हाजत असलिया से फारिग हो, यानी ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है वो सब चीज़ों से अलग हो। जैसे अब हमको घर चाहिए रहने के लिए, अब हर किसी के पास जो भी घर है कम से कम 50-60 हज़ार का तो होगा ही ना, कम से कम। और आज के दौर में लगभग 40-45 हज़ार रुपये अगर है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, फ़र्ज़ है। तो घर हाजत असलिया है, उसको हिसाब में नहीं जोड़ेंगे। घर क्या है, हाजत असलिया है, उसको हिसाब में नहीं जोड़ेंगे। इसी तरह घर में जो सामान होते हैं, एसी है, फ्रिज है, पंखा है, मोबाइल है, ये हाजत असलिया है। घड़ी है, अंगूठी है, चश्मा है, टोपी है, कपड़ा है, ये हाजत असलिया है, इसको हिसाब में नहीं जोड़ेंगे। ये सब छोड़ के होना चाहिए। गाड़ी है वो भी हाजत असलिया है, ट्रक है वो भी हाजत असलिया है। हाँ, उसकी कमाई पर फिर उसको अलग मसला होगा, है ना।
कोई यहाँ रोज़ बम्बई अप डाउन करता है 4 व्हीलर में, BMW में, तो उसका एतबार नहीं होगा क्योंकि वो आने जाने के लिए लिया है ना। तो हाजत असलिया का मतलब वो जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जैसे घर में 1 पोता चावल है, 1 पोता गेहूँ है, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो इसको कहते हैं हाजत असलिया। कपड़े, मोज़े, जूते, चप्पल है ना, और जो है पहले ज़माने में जो जंग के आलात होते थे, तलवार, छुरी, भाला, नेज़े है ना, ये सब चीज़ों को छोड़ के, किताबें, ये सब छोड़ के, इसको कहते हैं हाजत असलिया। ये सब हिसाब में नहीं आएगा। तो हाजत असलिया से फारिग होकर जो माल बचता है वो अगर निसाब तक पहुंचा तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। और 9वीं शर्त है माल का नामी होना, यानी उस माल पर ज़कात वाजिब है जो बढ़ने वाला हो। ठीक है, क्या हो, बोलिए, बढ़ने वाला हो। खा वो हकीकत में बढ़ता हो या फिर उसके ऊपर बढ़ने का हुक्म लगाया जाता हो। जैसे जानवर है तो जानवर तो बढ़ते हैं ना, इसी तरह से माल तिजारत है तो वो भी तो घटते बढ़ते रहता है। सोना चांदी घटता नहीं, लेकिन उसकी कीमत तो घटती बढ़ती रहती ना, है ना। सोना चांदी अगरचे बढ़ता नहीं है लेकिन उसकी कीमत बढ़ती है, उसको हुक्मन बढ़ना कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा माल होना चाहिए। और 10वीं शर्त है साल गुजरना, यानी चांद के हिसाब से, जनवरी फरवरी के हिसाब से नहीं। ये मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल जो हमारी इस्लामी तारीख़ है, महीने हैं, चांद के हिसाब से उस माल पर 1 साल गुजरा हो तब उसके ऊपर क्या है, ज़कात, बोलिए, वाजिब है, फ़र्ज़ है। ये हो गई शर्तें। अगर इनमें से एक चीज़ भी नहीं पाई गई तो ज़कात वाजिब नहीं है। अब मैं हर एक की और तफसील आपको बताता हूँ। जैसे आकिल बालिग, ये तो आप समझ गए। निसाब किसको कहते हैं? 7.5 तोला सोना। कितना? 7.5 तोला सोना जिसके पास है उसके ऊपर ज़कात, ठीक है। या 52.5 तोला चांदी जिसके पास है, कितना बोलिए? 52। या दोनों में से किसी एक की कीमत के बराबर कोई रकम है, कैश है। अब 7.5 तोला सोना पकड़ेंगे तो फिर तो लंबा हो जाएगा। दोनों में से एक, तो अभी हम चांदी का पकड़ेंगे। 52.5 तोला चांदी की कीमत आज कितनी है? 50 के अंदर ही है, 40 और 50 के बीच में लगभग आज के दौर में, ठीक है। यानी 45-50 हज़ार रुपये अगर किसी के पास है कैश, किसी का लेना देना नहीं है, कोई कर्जा पानी नहीं है, तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है। या फिर थोड़ा सोना है, थोड़ी सी चांदी है, थोड़ा सा कैश है, और दोनों मिला के, तीनों मिला के इतना हो गया तो ज़कात फ़र्ज़ है। जितने का हम ज़कात देंगे, अगर कर्ज़ा है तो उसको हमें माइनस करना, याद रखिए। जैसा कि मैंने बताया कि अगरचे मेरे पास 2-5 लाख रुपए हैं लेकिन कर्ज़ा भी बहुत ज़्यादा है, तो अगर हम कर्ज़ा चुका देते तो कितना बचता है वो? क्या वो 7.5 तोला सोना के बराबर होता, या 52.5 तोला चांदी के बराबर होता, या उसकी कीमत के बराबर होता? दोनों में से एक की कीमत के बराबर, तो फिर उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, ठीक है। और हाजत असलिया तो समझ गए ना, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसका हिसाब नहीं लगाना है, नहीं तो कल कलम लेके बैठेंगे मेरे फ्रिज। अच्छा, टीवी के ऊपर ज़कात है, टीवी को जोड़ेंगे, टीवी को जोड़ेंगे, हाँ, क्योंकि वो हाजत असलिया नहीं है। हाँ, अच्छा, साल का गुज़रना, ये भी बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं। जब तक समझ ले मेरे पास 2 लाख रुपए है और अभी 6 महीने ही हुए मेरे पास रहने को, तो उसके ऊपर ज़कात अभी वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है।
जो जिस माल का हमें ज़कात देना है वो माल का अपने पास 1 साल रहना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम होगा तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। मिसाल के तौर पे एक आदमी के पास 5 लाख रुपए तो है आज, और 6 महीने के बाद वो पैसे ख़त्म, तो अब उसके ऊपर ज़कात है? बोलिए नहीं है, क्योंकि साल पूरा नहीं हुआ। या फिर शुरू में समझ लीजिए कि मुहर्रम में उसके पास 2 लाख रुपए थे, 2-4 महीना रहा और बीच में फिर 2-1 महीना माल ख़त्म हो गया, और फिर ज़िकादा जिलहज में उसके पास आया, तो ज़िकादा जिलहज में उसके पास जितना रकम है, अगर वो निसाब को पार कर जाता है तो उसके ऊपर ज़कात वाजिब है, क्योंकि शुरू में और लास्ट में था, बीच में अगरचे नहीं था। ठीक है। इसी तरह किसी के पास सोना है, लेकिन सोना तो वो अब भी लिया, 5-6 महीने हुए कि 8 महीने हुए, 9 महीने हुए, 10 महीने हुए, 11 महीने हुए, तो अभी उसके ऊपर वाजिब नहीं है। क्यों? साल नहीं गुजरा। जब तक माल पर साल नहीं गुजरेगा, हौलाने हौल कहते हैं उसको, तब तक वाजिब ज़कात वाजिब नहीं होगा। तो ये बात याद रखिए। ऐसा नहीं कि माल है तो बस ज़कात दो, उसके लिए कुछ शर्तें हैं साल का गुजरना। ठीक है। और साल जनवरी फरवरी से हिसाब नहीं लगाना है, चांद के हिसाब से हिसाब लगाना है, कमरी महीने के हिसाब से, मतलब मुहर्रम सफ़र जो हमारा इस्लामी कैलेंडर है उस हिसाब से हिसाब करना है। जनवरी फरवरी के हिसाब से हिसाब किया तो नहीं चलेगा। ठीक है। ये है ज़कात के मसाइल। अब अगर ये चीज़ें हम में से किसी के पास है, ये शर्तें हम में पाई जा रही है, तो फिर हमको ज़कात देना है। अगर ये शर्तें नहीं है तो हमारे ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। ठीक है। अब ज़कात किसको देना है और कितना निकालना है, इंशाअल्लाह कल इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रखिए, 7.5 तोला मिकदार याद रखिए, 7.5 तोला सोना और या फिर 52.5 तोला चांदी, दोनों में से कोई एक अगर हमारे पास है या उसकी कीमत है और वो 1 साल गुजर गया तो उसके ऊपर ज़कात, और हाजत असलिया को छोड़कर, ये मोटी बात याद रखिए, हाजत असलिया समझ रहे हैं ना क्या है? घर बार गाड़ी घोड़ा है ना, और घर के जो सामान है, वरना घर के सब सामान जोड़ेंगे तो फिर तो बोध हो जाएगा। क्या है घर बेचना पड़ेगा, घर बेचना पड़ेगा ना। अच्छा, और एक बात, ज़कात जो देना है, अब समझ ले किसी का सोना है तो क्या सोना तोड़ के देना है? तो हर साल थोड़ा थोड़ा करते करते तो फिर तो हाँ, सोना नहीं देना है। अब समझ लीजिए सोने की कीमत, हमारे पास 5 तोले सोने हैं तो उसकी कीमत जो भी निकले 2 लाख रुपए, तो अब 2 लाख रुपए की ज़कात कितने होते हैं, उतना अमाउंट। ठीक है। इंशाल्लाह फिर कल